आज का हमारा टॉपिक है बहुपद चैप्टर 4 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बहुपद क्या होता है, बहुपद किस प्रकार के होते हैं और कुछ और गणितीय कथन। तो चलिए चलते हैं हम बहुपद क्या होता है। बहुपद जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या हो वह बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ले सकते हैं x का वर्ग धन 6x धन 9। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण वर्ग है और इसे हम बहुपद कहेंगे। तो बहुपद कहने के लिए हम इसको देखते हैं कि उसके पद को किस तरह से देखा जाता है। तो इनके प्रकार क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद के पद यहाँ पर क्या होते हैं। बहुपद का पद, अब ये जो पद है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। और पहला है हमारा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा हमारा आता है द्विपदी बहुपद, द्विपद बहुपद। और तीसरा हमारा आता है त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। इन तीनों को जानने से पहले हम सबसे पहले यह देखते हैं कि पद क्या है। तो पद मतलब जो एक स्थान है उसे हम पद कहेंगे। अब मान लो कि इसमें हम एक और पद को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 पद, यानी कि एक पद ये और एक पद ये। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, 2 पद हो गए। और उसी तरह एक पद हम जब और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 पद हो गया। तो 2 से अधिक पद को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं। कम से कम इसमें होने क्या चाहिए, तो यहाँ पर अधिकतम कम से कम 2 की घात होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण घात होने चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। इसी पर आप देखते हैं बहुपद का पद जो है, पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में यह होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक पदी बहुपद, तो बहुपद तो होना चाहिए किंतु पद एक होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ से सिर्फ इनको उठा लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण रूप में x का स्क्वायर, ये क्या होंगे, वो एक पदी बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही पद दिया गया है, आगे कोई भी पद नहीं है। अब पद हम कैसे गिनेंगे, तो पद गिनने का तरीका है हमारा प्लस और यहाँ माइनस। अगर प्लस और माइनस दिया है तो हम उसके साथ गिनती कर सकते हैं। यदि प्लस माइनस नहीं है तो उसको एक ही गिनेंगे। तो इस प्रकार हम उसको गिनती लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक पदी बहुपद है जो कि x का स्क्वायर है और x का स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये चूंकि पूर्ण घात है और पूर्ण घात है इसलिए ये बहुपद है। इसी तरह द्विपद बहुपद, तो द्विपद बहुपद के लिए हम फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 पद हम ले लिए इसलिए द्विपद बहुपद कहेंगे। फिर आते हैं त्रिपद बहुपद, यानी कि जब हम इस पूरे को ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये हम क्या कहलाएगा, त्रिपद बहुपद कहलाएगा। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है उसको हम त्रिपद बहुपद कहेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं त्रिपद में, जैसे x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन 3x, इस प्रकार। अब यहाँ 3 ही पद है, 1 2 3, तो 3 पद को हम क्या कर लेंगे, त्रिपद बहुपद। बहुपद तो है किंतु त्रिपद वाला है। अब देखते हैं बहुपद का गुणांक। तो बहुपद का गुणांक क्या होता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ x का घात 3, त्रिपद बहुपद का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन 3x। अब इसमें गुणांक क्या है, तो भाई चर राशियों के साथ जो संख्या गुणा हुआ रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। जैसे x के साथ में 3 गुणा हुआ है तो हम 3 को क्या बोलेंगे, x का गुणांक कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर 3 यहाँ भी गुणा हुआ है तो यहाँ पर हम किस x के वर्ग का गुणांक यहाँ पर क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का गुणा है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, x का त्रिघात है तो इसका गुणांक क्या है, चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए 1 यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x त्रिघात का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह हम उसको गुणांकों को पहचान सकते हैं। फिर आते हैं अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल कोई संख्या हो, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 6x की घात 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि जब कोई घात, हम घातांक पढ़ चुके हैं, घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका हो जाएगा 6 गुणित 1 यानी कि 6। तो ये हमारा क्या है, अचर होगा, ठीक है। जहाँ पर x की घात 0 हो या तो फिर जहाँ पर चर राशि ना दिया गया हो वही हमारा क्या कहलाएगा, अचर राशि कहलाएगा। इसी तरह 2 7 या a b भी हमारा हो सकता है ये अचर राशि हो। तो इस तरह हम अचर राशि को भी पहचान सकते हैं जिसमें चर राशि मौजूद नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बहुपद का घात। तो बहुपद का घात हम कैसे देखते हैं, तो बहुपद की घात देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे मुख्य बात है किसी बहुपद में चर यानी कि x y z इस तरह की जो राशि है कि अधिकतम घात को क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर x की घात 5 धन 3x की घात 3 धन
2x। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाले बहुपद का घात क्या है। तो घात हम यहाँ पर बताएंगे, इसका जो घात है वो क्या होगा, 5 होगा, चूँकि अधिकतम घात यहाँ पर दिया गया है 5। तो इस तरह हम बहुपद के घातों को भी पहचान सकते हैं। तो ये घात हम बताएंगे। अगर कहीं पूछा जाता है कि किसी बहुपद में अधिकतम घात या घात क्या है, तब हम इसको बताएंगे कि x की घात क्या है, 5 है, या बहुपद की घात 5 है। अब चलते हैं प्रश्नावली 4.1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ हमें पहचानना है कि कौन सा बहुपद है और उसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहला जो हमारा दिया है 4x का वर्ग ऋण 3x धन 5, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा या नहीं होगा। तो स्वाभाविक है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग दिया गया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको बहुपद कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में कि यह बहुपद है, और क्योंकि इसका जो चर है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, तो इस प्रकार हम इसको क्या बता सकते हैं, बहुपद बता सकते हैं। इसी तरह आप अन्य को भी पहचाने, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है दूसरा z + 3/z, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका घात पूर्ण घात नहीं है, और कम से कम 2 की घात तो अवश्य होनी चाहिए। साथ ही साथ जब 2 की घात हो तो इसमें माइनस की घात ना हो। तो यहाँ पर देखो z जो है नीचे है, हर में दिया गया है, तो यहाँ पर ऋण 1 की घात है, इसलिए हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। इसी तरह आप अन्य को भी पहचान सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में x के वर्ग का गुणांक लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है 3x का वर्ग धन 2x का वर्ग धन 3x धन 2। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, तो दूसरा का पहला, इसका हल हम देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एक घात वाले जो संख्या दिया गया है उसको हम पहले उसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने से यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो x का वर्ग, यहाँ भी x का वर्ग, तो दोनों कितने बार दिया है, यहाँ 3 बार दिया है, यहाँ 2 बार दिया है, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5x की घात 2 हो जाता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं बच गया 3x और बच रहे 2। तो इस प्रकार हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पूछा गया है x के वर्ग का गुणांक, तो x का वर्ग हमारा ये वाला है, इसलिए हम यहाँ पर बताएंगे x के वर्ग का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के वर्ग का गुणांक बराबर 5, चूँकि 5 का यहाँ पर गुणा हुआ है। इसी तरह अगर x का गुणांक पूछा जाता है तो 3, और अचर अगर पूछा जाता है तो 2। प्रश्न नंबर 3। निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। तो हम पिछले प्रश्न में आपको बताए हैं कि x का गुणांक कैसे देखना है और अचर किसको बताना है। तो इस प्रकार आप तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। तो पहला है हमारा घात 4 का द्विपदी बहुपद। हमने देखा है कि द्विपद और त्रिपद या एक पद हम किसे कहते हैं, तो एक पद होने चाहिए या 2 पद होने चाहिए। तो यहाँ पर द्विपद है यानी कि 2 पद होने चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस एक पद यहाँ और एक पद यहाँ। तो एग्जाम्पल के लिए चूँकि घात 4 है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं x की घात 4, घात भी देखना है हमें, तो घात कितना होना चाहिए, जितना बोला गया है। तो 4 की घात हो गया, अधिकतम घात 4, और इसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो x लिख सकते हैं। यदि एक और एग्जाम्पल इसी को हम देख लेते हैं, पहले का दूसरा एग्जाम्पल अगर बनाए तो x की घात 4 और यहाँ पर 4 का गुणा भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर 4। तो इस प्रकार हम अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं इसी तरह से। वैसे ही आप दूसरे का देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पहले का था। अब दूसरे का हम देखेंगे तो घात 6 होना चाहिए और त्रिपद होना चाहिए। तो घात हम यहाँ पर लगा देते हैं 6 और x और प्लस 2, तो 3 पद हमारा देखो 1 2 और ये 3, तो ये हमारा क्या हो गया 3 पद के लिए उदाहरण। इसी तरह आप दूसरे का भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर सिर्फ घात बताने हैं। तो घात हम यहाँ पर देखिए कैसे बता सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न है x की घात 3 ऋण 6x का वर्ग धन x धन 1। तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि सबसे ज़्यादा की घात को हम क्या बताते हैं, उसका घात बताते हैं, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात यहाँ पर कितना दिया गया है, तो देखिए सबसे बड़ा घात यहाँ पर 3 दिया गया है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि बहुपद की घात क्या है,
3 है। इस तरह उसका आंसर हमको हो गया। इसी तरह हम दूसरे का अगर देखें तो दूसरे में हमारा क्या दिया गया है, तो इस तरह से इसका जो बहुपद है इसमें सबसे अधिक घात यहाँ पर कितना दिया गया है, तो अधिक घात यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि बहुपद की घात क्या है, 9। इसी तरह आप अन्य को भी बनाइए। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 6। तो इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों को छांटिए। तो ये आप बहुत आसानी से आप छांट सकते हैं। तो इसके लिए आप एक खंड बना सकते हैं, अचर, रैखिक, द्विघात और त्रिघाती, यानी कि 4 खंड बनाइए और चारों खंड में जो जिसका मान है उसको भरते जाइए। तो इस तरह आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए और हमें कमेंट करिए, और इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।